गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वीडियो लेक्चर्स की इस सीरीज़ में आज हम पढ़ेंगे बीकॉम थर्ड ईयर के लिए बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सिस्टम सब्जेक्ट में कैपिटल मार्केट टॉपिक। हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में कवर किया था फाइनेंशियल मार्केट्स क्या होते हैं। फाइनेंशियल मार्केट्स को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट एंड कमोडिटी मार्केट। मनी मार्केट के बारे में हमने डिटेल से पढ़ा था लास्ट वीडियो में। आज हम कैपिटल मार्केट के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, markets for buying and selling equity and debt instruments, that is known as capital market। मीन्स वह मार्केट जिस पे इक्विटी या फिर डेट से रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स की बाइंग या सेलिंग होती है। कैपिटल मार्केट्स चैनल सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट बिटवीन सप्लायर्स ऑफ कैपिटल सच एज रिटेल इन्वेस्टर्स, institutional investors and users of capital like businesses, government and individuals। कैपिटल मार्केट जो है वह सेविंग और इन्वेस्टमेंट के बीच में एक चैनल का काम करता है, जिसमें एक तरफ है कैपिटल के सप्लायर्स, जिनमें आता है रिटेल इन्वेस्टर्स जो छोटे छोटे हाउस होल्ड इन्वेस्टर्स हैं, तथा इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स लाइक जो म्यूचुअल फंड्स है, जो पोस्ट ऑफिस सेविंग्स है, जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है। मीन्स एक तरफ वह लोग हैं जो अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं और दूसरी तरफ है यूज़र्स ऑफ कैपिटल, जिन लोगों की मनी की रिक्वायरमेंट है, जो कैपिटल को यूज़ करते हैं, जैसे बिजनेस हाउसेस, गवर्नमेंट या फिर इंडिविजुअल्स भी हो सकते हैं। कैपिटल मार्केट्स आर वाइटल टू द फंक्शनिंग ऑफ एन इकोनॉमी। किसी भी इकोनॉमी के लिए, किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए कार्य करते रहने के लिए, स्मूथ चलने के लिए कैपिटल मार्केट्स का होना बहुत ही आवश्यक है। सिंस कैपिटल इज़ अ क्रिटिकल कंपोनेंट फॉर जनरेटिंग इकोनॉमिक आउटपुट। जैसे कि हमें पता है किसी भी इकोनॉमी में आउटपुट जनरेट होने के लिए अब मशीनरी लगाएंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, प्लांट खड़ा करेंगे, तो इन सब चीज़ों के लिए कैपिटल जो है वो बहुत ही क्रिटिकल कंपोनेंट है, जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं। कैपिटल मार्केट्स इंक्लूड प्राइमरी मार्केट्स वेयर न्यू स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स आर इशूड एंड सोल्ड टू इन्वेस्टर्स, एंड सेकेंडरी मार्केट्स विच ट्रेड एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़। देखिए, कैपिटल मार्केट को हम ब्रॉडली 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, प्राइमरी कैपिटल मार्केट एंड सेकेंडरी कैपिटल मार्केट। जब भी कोई कंपनी नए टाइप के बॉन्ड्स या शेयर्स मार्केट में इशू करती है, जिसे हम IPO कह सकते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कह सकते हैं, वह जिस मार्केट के थ्रू इन्वेस्टर्स के पास आती है, इन्वेस्टर्स को सेल की जाती है, उस मार्केट को प्राइमरी मार्केट कहा जाता है। तथा जो पहले से एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़ है, जो लिस्टेड सिक्योरिटीज़ है, जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, उनकी जो बाइंग एंड सेलिंग, इसमें कंपनी जो इशूअर है उसका रोल ख़त्म हो गया है। अब सिर्फ एक इन्वेस्टर से दूसरे इन्वेस्टर्स के बीच उन सिक्योरिटीज़ की ट्रेडिंग होती है। दैट मार्केट इज़ नोन एज सेकेंडरी मार्केट। कैपिटल मार्केट बाइफर्केशन, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, प्राथमिक और द्वितीयक। It is that market, primary market is that market in which shares, debentures and other securities are sold for the first time for collecting long term capital। देखिए, किसी भी कंपनी को लॉन्ग टर्म कैपिटल चाहिए, अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए दीर्घकालीन पूंजी की ज़रूरत है। वह एक नए कैटेगरी के शेयर्स या डिबेंचर्स या किसी भी अन्य तरह के सिक्योरिटीज़ को मार्केट में जब पहली बार इशू करती है, तो वह मार्केट होता है प्राइमरी मार्केट। This market is concerned with new issues. Therefore, the primary market is also called new issue market। क्योंकि इसमें new issues आती हैं, न्यू शेयर्स, न्यू सिक्योरिटीज़ आती है, इसलिए इसको न्यू इशू मार्केट भी कहा जाता है। The money collected from this market is generally used by the companies to modernize the plant, machinery and buildings, for extending business or for setting up new business unit। देखिए, प्राइमरी मार्केट के थ्रू जब भी कंपनी कैपिटल कलेक्ट करती है, तो उस कैपिटल का बेसिकली यूज़ होता है या तो अपने प्लांट को मॉडर्नाइज करने में, नया प्लांट लगाने में, नई टेक्नोलॉजी एस्टेब्लिश करने में, या फिर नया बिल्डिंग परचेज करने में, अपने बिजनेस का एक्सटेंशन करने में, बिजनेस के विस्तार में, नया बिजनेस यूनिट को सेटअप करने में, एटसेट्रा। अब आता है सेकेंडरी मार्केट क्या है। The secondary market is that market in which the buying and selling of previously issued securities is done। हमने जैसे पहले भी पढ़ा कि जब कंपनी के एक बार शेयर मार्केट में आ चुके हैं, कंपनी ने उसको इन्वेस्टर्स को सेल कर दिया है, कंपनी के पास पैसा कलेक्ट हो गया है,
कंपनी का रोल, जब तक कंपनी उनको रिडम्पशन नहीं कर रही है, कंपनी का रोल बाइंग और सेलिंग में ख़त्म हो गया है। एक इन्वेस्टर दूसरे इन्वेस्टर को सिक्योरिटीज़ बाय कर रहा है, सेल कर रहा है। सो पहले से इशू की गई सिक्योरिटीज़ की जो ट्रेडिंग होती है वह सेकेंडरी मार्केट में होती है। द ट्रांजेक्शन्स ऑफ द सेकेंडरी मार्केट आर जनरली डन थ्रू द मीडियम ऑफ एक्सचेंज, टू द मीडियम ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। ये जो सेकेंडरी मार्केट है इसमें जनरली ट्रांजेक्शन होते हैं स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू। द चीफ पर्पज ऑफ द सेकेंडरी मार्केट इज़ टू क्रिएट लिक्विडिटी इन सिक्योरिटीज़। सेकेंडरी मार्केट का मेन पर्पज़ क्या है? सिक्योरिटीज़ में लिक्विडिटी क्रिएट करना। क्या मतलब हुआ सिक्योरिटीज़ में लिक्विडिटी क्रिएट करना? सपोज़ मैंने किसी कंपनी के इक्विटी शेयर्स बाय किए, अब वह इरिडीमेबल शेयर्स है, कंपनी जब तक चलेगी उनका कंपनी रिडम्पशन नहीं करेगी, लेकिन मुझे मेरा पैसा किसी भी टाइम हो सकता है, ज़रूरत है, वापस चाहिए, तो मैं उन शेयर्स को सेकेंडरी मार्केट में किसी और इन्वेस्टर्स को सेल करके मेरा मनी वापस ले सकती हूँ। तो लिक्विडिटी मीन्स आप उन शेयर्स को, उन सिक्योरिटीज़ को कैश में कन्वर्ट कर सको, इसके लिए सेकेंडरी मार्केट फंक्शन में है। स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कैपिटल मार्केट विद डायग्राम। इंडिया में जो कैपिटल मार्केट है इसमें देखिए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, जिसको हम गिल्ड एज सिक्योरिटीज़ भी कहते हैं, इंडस्ट्रियल सिक्योरिटीज़ भी, उसके बाद में आता है डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इनकी सिक्योरिटीज़, और आता है फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज़। जो इंडस्ट्रियल सिक्योरिटीज़ है इसमें न्यू इशू मार्केट एंड ओल्ड इशू मार्केट, जिसको हम कह सकते हैं प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। फिर आता है डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो हमारी कंट्री में डेवलपमेंट के लिए, रिकंस्ट्रक्शन के लिए या फिर एक्सटेंशन के लिए बिजनेस हाउसेस को लोन देता है, जिसमें आता है IFCI, इंडियन फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ICICI, SFC, स्टेट फाइनेंस कॉरपोरेशंस, IDBI, IIBI, UTI आदि। फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज़ में आता है मर्चेंट बैंकर्स, म्यूचुअल फंड्स, लीजिंग कंपनीज, वेंचर कैपिटल कंपनीज एंड अदर फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस। अब हम पढ़ेंगे व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ कैपिटल मार्केट। तो कैपिटल मार्केट के फंक्शंस में सबसे पहले आता है मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स? जब छोटे छोटे इन्वेस्टर्स या बड़े इन्वेस्टर्स, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, उनकी सेविंग्स को पार्क करने की एक जगह है कैपिटल मार्केट, जहाँ पे आप अपना एक्स्ट्रा पैसा पार्क कर सकते हैं और रिटर्न अर्न कर सकते हैं। उसके बाद में प्रोविज़न ऑफ इन्वेस्टमेंट एवेन्यू। जब आप एक पोर्टफोलियो बनाते हैं, अपनी रिस्क को डाइवर्स करते हैं, अलग अलग तरह से रिटर्न अर्न कर सकते हैं। प्रॉपर रेगुलेशन ऑफ फंड्स। यहाँ पे जो स्टॉक मार्केट है उसका रेगुलेटरी बॉडी है सेबी। तो जो भी आपके फंड्स हैं उनका प्रॉपर रेगुलेशन है। ऐसा नहीं है कि कोई कंपनी आएगी आपसे आपको शेयर सेल करके और चली जाएगी। उसका प्रॉपर इंस्पेक्शन, प्रॉपर रेगुलेशन करता है सेबी। फिर आता है कैपिटल फॉर्मेशन। व्हाट इज़ कैपिटल फॉर्मेशन? पूंजी निर्माण। जब भी किसी बिजनेस में या गवर्नमेंट एंटरप्राइजेज में नया इन्वेस्टमेंट किया जाता है, दैट इन्वेस्टमेंट इज़ नोन एज कैपिटल फॉर्मेशन। तो जब नया इन्वेस्टमेंट होगा, टेक्निक्स का मॉडर्नाइजेशन होगा, तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होगा, ग्रोथ रेट इंक्रीज़ होगा। नेक्स्ट फंक्शन है स्पीड अप इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। कैपिटल इन्फ्यूज़ किए बिना, नया कैपिटल इन्फ्यूज़ किए बिना, बिना कैपिटल के हम कंट्री की ग्रोथ और डेवलपमेंट को अज्यूम नहीं कर सकते हैं। गवर्नमेंट के बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स है, रोड्स, ब्रिज, डैम्स। उसके अलावा जो बिज़नेस यूनिट्स है वह नई बिज़नेस यूनिट्स इस्टेब्लिश करती है, नए नए टेक्निक्स लेकर आती है। तो यह सब हमारी कंट्री के लिए हमारी कंट्री के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। बिना कैपिटल मार्केट के कैपिटल अवेल करना इट इज़ क्वाइट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। कॉन्टिन्यूअस अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स। कैपिटल मार्केट के थ्रू कोई भी कंपनी, कोई भी गवर्नमेंट अपने लिए कंटिन्यूअस फंड्स ले सकती है नए शेयर्स मार्केट में इशू करके। सो दीज ऑल आर द फंक्शंस ऑफ कैपिटल मार्केट। उसके बाद में आता है कॉन्स्टिट्यूएंट्स कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल मार्केट। देखिए सबसे पहले आता है इसमें फंड रेजर्स। फंड रेजर्स आर दोज कंपनीज दैट रेज फंड्स फ्रॉम डोमेस्टिक एंड फॉरेन सोर्सेज, बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट। जिन्हें फंड रेज करना है दैट आर नोन एज फंड रेजर्स। फिर आता है
फंड प्रोवाइडर्स। फंड प्रोवाइडर्स कौन है? जो कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। यह डोमेस्टिक भी हो सकते हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स भी हो सकते हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एंड रिटेल इन्वेस्टर्स भी हो सकते हैं। द लिस्ट इंक्लूड्स सब्सक्राइबर्स टू प्राइमरी मार्केट इशू, investors who buy in secondary market, traders, speculators, FII, sub accounts, mutual funds, venture capital fund, NRI, ADR, GDR investors। देखिए एक बहुत ही लंबी लिस्ट है फंड प्रोवाइडर्स की। यह डोमेस्टिक हो सकते हैं, नेशनल इंटरनेशनल हो सकते हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी हो सकते हैं और रिटेल इन्वेस्टर्स भी हो सकते हैं। वह भी हो सकते हैं जो प्राइमरी मार्केट को एक्सेस करते हैं और वह भी हो सकते हैं जो सेकेंडरी मार्केट में डील करते हैं। उसके बाद में मार्केट रेगुलेटर्स, इसमें आता है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी अफेयर्स। यह कैपिटल मार्केट को पूरी तरह से रेगुलेट करने का काम करते हैं। उसके बाद में आता है ऑर्गेनाइजेशंस, include various entities such as BSE, Bombay Stock Exchange, National Stock Exchange, other regional stock exchanges and the two depositories। इसमें मेनली आता है स्टॉक एक्सचेंज एंड डिपॉजिटरीज, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड NSDL एंड सेंट्रल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड दैट इज CSDL। फिर आता है इंटरमीडियरीज। These are those service providers in the market including stock brokers, sub-brokers, financiaries, merchant bankers, underwriters, depository participants, registrar, transfer agents, FII, sub-accounts, mutual funds, वेंचर कैपिटल फंड्स, पोर्टफोलियो मैनेजर्स, कस्टोडियन एट्सेट्रा। ये सारे नाम कुछ कुछ आपके सुने होंगे, ज़्यादा डिटेल में आपको जाने की इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। कैपिटल मार्केट के मेन प्लेयर्स है स्टॉक एक्सचेंज, मर्चेंट बैंकर्स, अंडरराइटर्स, FII, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, वेंचर कैपिटल फंड, ब्रोकर्स, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एट्सेट्रा। कैपिटल मार्केट के नेक्स्ट वीडियो पार्ट में हम कवर करेंगे कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ सेबी इन रेगुलेटिंग कैपिटल मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज क्या होते हैं, मर्चेंट बैंकर्स क्या होते हैं, अंडरराइटर्स क्या होते हैं एट्सेट्रा। Thank you.